हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे फाइंडिंग नंबर ऑफ सुपर की। सुपर की को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ मेनी सुपर कीज प्रेजेंट। मतलब मान लीजिए आपके पास एक रिलेशन स्कीमा गिवन है और कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। उन एट्रीब्यूट्स की हेल्प से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास कितनी सुपर की प्रेजेंट है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में। ओके, इस टॉपिक में हमें अगर सुपर की फाइंड आउट करना है तो आपके पास कैंडिडेट की गिवन होगी। ओके, तो देखते हैं कैंडिडेट की के टाइप्स एंड उसकी कुछ फंक्शनलिटी। लास्ट क्लास में हमने सुपर की को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करे हैं, तो आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, हमने कैंडिडेट की के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसके एग्जांपल्स भी देखे हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। सुपर की को फाइंड आउट करने के लिए कैंडिडेट की का होना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की। एक इंपॉर्टेंट नोट था जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ हमको 5 टाइप्स की कैंडिडेट की के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी कैंडिडेट की होती है देखिए। मान लीजिए अगर लिखा है विथ ओनली कैंडिडेट की A1, सिर्फ अगर एक ही कैंडिडेट की हो तब कैसे सुपर की निकालते हैं। अगर हमारे पास 2 कैंडिडेट की हो तब कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितनी सुपर कीज आएगी। अगर मान लीजिए मेरे पास पेयर वाली कैंडिडेट की है तब कैसे फाइंड आउट करेंगे कितनी सुपर कीज आएगी। अगर मान लीजिए मेरे पास पेयर वाली सुपर की तो है बट दोनों पेयर में एक एक एट्रीब्यूट कॉमन है, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास कितनी सुपर की आएगी। या हमारे पास 3 कैंडिडेट की प्रेजेंट है, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास कितनी सुपर की आएगी। चलिए देखते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट टाइप क्या बताता है? फर्स्ट टाइप हमें ये बताता है विथ ओनली कैंडिडेट की A1। मान लीजिए हमारे पास अगर एक ही कैंडिडेट की हो तब उस टाइम पे सुपर की क्या होगी या कितनी सुपर की हमारे पास आएगी, तो वो देखते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? सुपर की इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर n-1। यहां n क्या है? n है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है, हमारे पास एक रिलेशन स्कीमा गिवन है जो कि है ABCD विथ कैंडिडेट की A। हमारे पास एक रिलेशन गिवन है और हमें बता दिया गया है कि हमारी जो कैंडिडेट की है A। अब फाइंड आउट करिए कि यहाँ पे कितनी सुपर की पॉसिबल हो सकती है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 टू दी पावर n-1। हम इसे लगाएंगे। हम कैसे लगाएंगे? हम लिखेंगे सुपर की इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर n-1। यहाँ n मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स है? 1 2 3 4 एट्रीब्यूट्स है, तो हम लिखेंगे 4 - 1। हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 टू द पावर 3, जो कि क्या होता है 8। यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास कितनी सुपर कीज आएगी? हमारे पास 8 सुपर कीज आएगी। सो आपको समझ में आया कि अगर मान लीजिए कैंडिडेट की 1 दी है तो कितनी सुपर कीज पॉसिबल हो सकती है। उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला, इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है कि विथ ओनली कैंडिडेट की A1 A2। मान लीजिए अगर हमारे पास 2 कैंडिडेट की है तब हम कैसे सुपर की फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन है। फॉर्मूला क्या है? 2 टू दी पावर n-1 प्लस 2 टू दी पावर n-1 माइनस 2 टू दी पावर n-2। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम नंबर ऑफ सुपर कीज फाइंड आउट कर सकते हैं। n क्या है? n मेरे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं, उसकी हेल्प से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एग्जांपल दिया है और एक रिलेशन स्कीमा है जो कि है ABCD और E विथ कैंडिडेट की। कितनी कैंडिडेट की है यहाँ पर? A और D, 2 कैंडिडेट की है। अब इसमें बोला है नंबर ऑफ सुपर की फाइंड आउट करिए, तो हम लिखेंगे सुपर की इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-2। ओके, अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स लिखेंगे। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे पास कितने हैं? 5। देखिए 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 5 - 1 प्लस 2 की पावर 5 - 1 माइनस 2 की पावर 5 - 2, जो कि क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3। अब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 24। सो इस केस में हमारे पास कितनी सुपर की आएगी? इस केस में हमारे पास 24 सुपर की आ जाएगी। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप हमारे पास क्या है? विथ ओनली कैंडिडेट की A1 A2 A3 A4। मान लीजिए अगर हमारे पास इस टाइप से कैंडिडेट की दी गई है तब हम नंबर ऑफ सुपर कीज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारे पास ये है 2 टू दी पावर n-2 प्लस 2 की पावर n-2 माइनस 2 की पावर n-4। इस फॉर्मूले को लगा के हम नंबर ऑफ सुपर कीज को फाइंड आउट कर सकते हैं इस केस में। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं इसका भी। एक एग्जांपल देखिए, हमारे पास रिलेशन स्कीमा दिया गया है। क्या दिया गया है? ABCD E और कैंडिडेट की हमारे पास दे दी गई है AB और DE। फाइंड करना है सुपर की।
नंबर ऑफ सुपर की हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर n हमारे पास कितना हो जाएगा 5, तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा 2 to the power 5 minus 2 प्लस 2 की पावर 5 minus 2 माइनस 2 की पावर 5 minus 4। फॉर्मूले के हिसाब से हम n की वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये आएगा। उसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 प्लस 8 माइनस 2। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 14। तो 14 नंबर ऑफ सुपर कीज हमारे पास मिल जाएगी इस टाइप की कैंडिडेट की में। अगर ऐसी कैंडिडेट की आती है तब हम इस फॉर्मूला को लगा देंगे। ओके, और ये हो गया इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट कैंडिडेट की के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कैंडिडेट की इस टाइप से दी गई है जिसमें दो कैंडिडेट की के बीच में एक एक एट्रीब्यूट्स कॉमन है, उस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, उस केस में नंबर ऑफ सुपर कीज निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 2 प्लस 2 की पावर n माइनस 2 माइनस 2 की पावर n माइनस 3। ओके, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम नंबर ऑफ सुपर की फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल दिया है हमारे पास, एक रिलेशन है, स्कीमा गिवन है ABCD और E। कैंडिडेट की दे दी गई है, कैंडिडेट की क्या दे दी गई है ABBC। ओके, और हमसे क्या पूछ लिया गया है, नंबर ऑफ सुपर कीज। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, n हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 एट्रीब्यूट्स है, देख लीजिए 5 एट्रीब्यूट्स है। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n माइनस 2 प्लस 2 की पावर n माइनस 2 माइनस 2 की पावर n माइनस 3। अब जैसे ही पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 2 प्लस 2 की पावर 5 माइनस 2 माइनस 2 की पावर 5 माइनस 3। जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 8 प्लस 8 माइनस 4। तो कितनी नंबर ऑफ सुपर कीज आ गई, हमारे पास 12 नंबर ऑफ सुपर कीज प्रेजेंट है। ओके, अगर हमारे पास इस टाइप की कैंडिडेट की दी जाती है तब हम ये फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ सुपर कीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए हमारे पास 3 प्रकार की कैंडिडेट की प्रेजेंट है, देन उस केस में नंबर ऑफ सुपर की कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस केस में हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 2 माइनस 2 की पावर n माइनस 2 माइनस 2 की पावर n माइनस 2 प्लस 2 की पावर n माइनस 3। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इन केस में नंबर ऑफ सुपर कीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एक इंपॉर्टेंट नोट देखिए, इस नोट में क्या बोल रहा है, मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट की फाइंड आउट करिए कि किसी भी एफडी सेट में कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट की पॉसिबल है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमारे पास है एक फॉर्मूला होता है जो कि है NC फ्लोर वैल्यू n/2। अच्छा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट की फाइंड आउट करने का। ओके, अब ये क्या है, इसे हम कहते हैं फ्लोर वैल्यू। फ्लोर वैल्यू मान लीजिए अगर इसके अंदर हमारी कोई वैल्यू लिखी है जैसे 5.6, तो ये क्या हो जाएगा, ये लीस्ट इंटीजर को लेता है। लीस्ट इंटीजर मतलब इसका लीस्ट इंटीजर क्या होगा 5। अगर मेरे पास यहां पर 5.9 भी लिखा है तब भी ये 5 ही लेगा, तब ये 5 लेगा। ओके, अगर मेरे पास 5.3 भी लिखा है तब भी इस केस में क्या आएगा 5 आएगा। ये हो गई फ्लोर वैल्यू। अब मैं आपको बताता हूं सीलिंग वैल्यू क्या होती है। इसे बोलते हैं सीलिंग वैल्यू। सीलिंग वैल्यू मींस हायर इंटीजर लेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर मेरा सीलिंग वैल्यू के अंदर 6.1 भी लिखा है तो ये क्या ले लेगा सीलिंग वैल्यू में, ये आउटपुट मुझे दे देगा 7। अगर मेरे पास सीलिंग वैल्यू में 6.6 भी लिखा है तब भी मेरे पास क्या आएगा 7 आएगा आउटपुट। ओके, अगर मेरे पास सीलिंग वैल्यू में 6.5 भी लिखा है तब भी क्या आउटपुट आ जाएगा 6.5 भी लिखा है तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ओके, आई होप सो आपको फ्लोर वैल्यू और सीलिंग वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर होगा। फ्लोर वैल्यू में हमारे पास लोएस्ट इंटीजर आता है और सीलिंग वैल्यू में हमारे पास हाईएस्ट इंटीजर आता है। ओके, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। NC फ्लोर वैल्यू n/2। ओके,
हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट की फाइंड आउट करना सीख लिया। अब हम सीखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि है 2n-1। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इसके लिए एक अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है? अंडर द अजम्पशन इफ ईच सिंगल एट्रीब्यूट इज अ कैंडिडेट की, यानी सिंगल जितने भी एट्रीब्यूट्स है सारे के सारे कैंडिडेट की होना चाहिए। यानी मान लीजिए अगर हमारे पास A1 A2 दिया है तो ये दोनों कैंडिडेट की होना चाहिए और सिंगल होना चाहिए। जैसे कि एक को ले लीजिए A1 A2 A3, मान लीजिए मेरे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ये तीनों सिंगल है और ये तीनों कैंडिडेट की होना चाहिए। इस केस में मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की को फाइंड आउट कर सकता हूँ सिर्फ इस केस के लिए। ओके, ये हो गया मेरा अजम्पशन। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ओके, ये एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल में हमारे पास रिलेशन स्कीमा गिवन है और FD सेट दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? ABCD, और कह दिया गया है कि ये हमारी कैंडिडेट की है, यानी कैंडिडेट की हमारे पास गिवन है। ओके, और इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की, ये अजम्पशन वाला केस है। ठीक है, हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर n माइनस 1। n हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके, हम जरा फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला में लिखेंगे 2 की पावर 4 क्यों? क्योंकि हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 1 2 3 4 एट्रीब्यूट्स। हम 4 लिखेंगे माइनस 1। क्या आएगा हमारे पास? 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 15। सो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की हमारे पास कितनी आ गई? 15 आ गई। ओके, बट याद रखिएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास इस टाइप का अजम्पशन पॉसिबल हो। ओके, नंबर ऑफ सुपर की फाइंड आउट करने के कुछ अदर अप्रोच भी होते हैं, उसे देखते हैं। इसमें हम 3 केसेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 हमारे पास क्या बोलता है? इफ इन अ रिलेशन आर विथ n एट्रीब्यूट्स। मान लीजिए हमारे पास कोई रिलेशन आर है जिसमें n एट्रीब्यूट्स है। इफ एवरी n माइनस एट्रीब्यूट इज अ कैंडिडेट की, हर n-1 एट्रीब्यूट अगर कैंडिडेट की है, देन नंबर ऑफ सुपर कीज। तब बताइए कितनी सुपर कीज पॉसिबल होगी। उस केस में देखते हैं हमारे पास n-1 एट्रीब्यूट्स इस कैंडिडेट की। हमारे पास n-1 जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सभी के सभी कैंडिडेट की है। इस केस में हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे? NC-n-1 और NCn। ठीक है, 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब हम इन दोनों कॉम्बिनेशन को अगर हम ऐड कर देंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा? n+1। n+1 क्या हो जाएगा? सुपर की, नंबर ऑफ सुपर कीज। यानी अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तब हम n+1 फॉर्मूला लगाकर नंबर ऑफ सुपर कीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देखना चाहते हैं n+1 सुपर की कैसे आया, तो आप इन दोनों कंडीशन को ऐड कर सकते हैं। ये दोनों कंडीशन कॉम्बिनेशन की है। आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाइए और n-1 को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पे जंप करते हैं ताकि इस केस को हम और अच्छे से समझ पाए। अब इस एग्जांपल में बोला गया है फाइंडिंग द नंबर ऑफ सुपर कीज, कि हम सुपर कीज को फाइंड करें कितनी सुपर कीज इस क्वेश्चन में पॉसिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, जो क्वेश्चन है ये n-1 एट्रीब्यूट वाला है। कैसे पता करेंगे कि n-1 एट्रीब्यूट वाला है? सो देखिए, यहाँ आपके पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 3। और हमारे पास कैंडिडेट की में कितने एट्रीब्यूट्स हैं? सब 2-2 वाले एट्रीब्यूट्स है, यानी एक इससे कम है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 2 है, यानी एक एट्रीब्यूट कम है कैंडिडेट की में। तो ये केस कौन सा हो गया? ये केस हो गया n-1 एट्रीब्यूट वाला। आप ऐसे पहचानेंगे कि ये n-1 एट्रीब्यूट वाला केस है। अब आप इसमें नंबर ऑफ सुपर कीज फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ सुपर की, इस केस के लिए मैंने आपके पास फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? n+1। n क्या है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं? 1 2 3, सिर्फ 3 एट्रीब्यूट्स है। तो हम क्या लिखेंगे? 3 + 1 क्या आ जाएगा? 4। इस केस में हमारे पास 4 कैंडिडेट की पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल भी n-1 एट्रीब्यूट वाला है। कैसे? देखिए, यहाँ कितने एट्रीब्यूट्स हैं? यहाँ 4 एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ 3 है और यहाँ सभी जगह 3 है, यानी जस्ट एक एट्रीब्यूट कम है इससे रिलेशन स्कीमा से। रिलेशन स्कीमा के पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं और यहाँ कैंडिडेट की कितने एट्रीब्यूट वाली है? 3 एट्रीब्यूट्स वाली है, यानी एक कम है। तो हम कह सकते हैं ये n-1 एट्रीब्यूट वाला केस बन जाएगा। इस केस में नंबर ऑफ सुपर की कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखते हैं। नंबर ऑफ सुपर की क्या फॉर्मूला था? n+1। इस केस में हमारे पास n कितना आ जाएगा? 4 क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 ही एट्रीब्यूट है। तब हम लिखेंगे 4
प्लस 1 यानी कितना आ गया 5 नंबर ऑफ सुपर कीज पॉसिबल है इस केस में। ओके, सो आपको केस 1 इजिली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं केस 2 के बारे में। केस 2 के बारे में भी सिंपल सा केस 2 है। देखिए केस 2 क्या बोलता है, इफ रिलेशन आर विथ n एट्रीब्यूट्स, मान लिया हमारे पास कोई रिलेशन आर है जिसमें n एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है। इफ एवरी n-2 एट्रीब्यूट इज कैंडिडेट की, देन नंबर ऑफ सुपर कीज, मान लीजिए हमारे पास एक आर रिलेशन है जिसमें n एट्रीब्यूट्स हैं, n-2 एट्रीब्यूट्स इज अ कैंडिडेट की, एवरी n-2 एट्रीब्यूट एक कैंडिडेट की है, देन हमें सुपर की को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास n-2 एट्रीब्यूट्स है, ये कैंडिडेट की है। इस केस में हमारे पास 3 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बनेंगे, nCn-2 प्लस nCn-1 प्लस nCn। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, nCn-2 nCn-1 प्लस nCn। ये केस किस लिए है, जब n-2 एट्रीब्यूट कैंडिडेट की होगी। उस केस में अगर हमें सुपर की फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ सुपर की कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ओके, एक एग्जांपल की मदद से केस 2 को समझते हैं। अब इस एग्जांपल में देखिए हमारे पास रिलेशन स्कीमा गिवन है और कह रहा है कि इफ एवरी 3 एट्रीब्यूट इस कैंडिडेट की, अगर हर तीसरा एट्रीब्यूट कैंडिडेट की है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की, फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ सुपर की। अब इस केस में कैसे पहचानेंगे कि n-2 एट्रीब्यूट वाला है। देखिए हमारे पास क्या बोला गया है, इफ एवरी 3 एट्रीब्यूटेड कैंडिडेट की, यानी इन 5 एट्रीब्यूट्स में से हर 3 एट्रीब्यूट कैंडिडेट की होंगे। 5 है, 3 हो गए, तो हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स बचेंगे, 2। तो ये कौन सा केस हो गया, n-2 वाला। इस केस में गिवन नहीं है। अगर गिवन भी होता तो किस टाइप से गिवन होता, गिवन होता हमारे पास 3 करके एट्रीब्यूट्स या कैंडिडेट की गिवन होती। ओके, यहां भी देखिए मान लीजिए अगर यहां पे 3 होते तो यहां पे 5 है, तो कितने कम है, 2 कम है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं ये कौन सा केस हो जाता, n-2 वाला केस हो जाता। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया कि कैसे हम पहचानेंगे कि n-2 वाला केस है। अब फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्या बोला गया है, फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की। कैसे फाइंड आउट करेंगे कैंडिडेट की, टोटल कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। हमारे पास कितने एट्रीब्यूट गिवन है, 5, और एवरी 3 एट्रीब्यूट इस कैंडिडेट की, तो कह सकते हैं 5C3। 5 में से हर तीसरा एट्रीब्यूट कैंडिडेट की है, तो 5C3 क्या आ जाएगा, 5C3 होता है 10 कैंडिडेट की। ओके, सेकंड क्या बोला गया है, फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ सुपर की। इसके लिए तो मेरे पास फॉर्मूला है ये, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा सुपर की। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था nCn-2 प्लस nCn-1 प्लस nCn। अब मैं वैल्यू पुट करते जाऊंगा। यहां पर n क्या है मेरे पास, n5 है। क्यों 5 है, क्योंकि मेरे पास 5 एट्रीब्यूट है, 1 2 3 4 5। वैल्यूज को पुट करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C2 5C3। सो अब मैं वैल्यूज को पुट करूंगा, मैं n की जगह 5 को पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5C3 5C4 और 5C5। अब जैसे मैं इन सबको बारी बारी सॉल्व करता हूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 प्लस 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16। सो इस केस में हमारे पास कितनी नंबर ऑफ सुपर कीज है, 16 हमारे पास सुपर कीज पॉसिबल है। ओके, आई होप सो आपको केस 2 समझ में आ गया होगा, n-2 एट्रीब्यूट वाला। थर्ड और लास्ट केस देखिए। थर्ड केस हमें क्या कहता है, इफ एवरी n-3 एट्रीब्यूट फ्रॉम अ कैंडिडेट की, देन नंबर ऑफ सुपर कीज। मान लीजिए अगर हमारे पास एवरी n-3 एट्रीब्यूट कैंडिडेट की है, देन उस केस में हमारे पास सुपर की कितनी आएगी। उस केस में हमारे पास फॉर्मूला होता है सुपर की इज इक्वल्स टू nCn-3 प्लस nCn-2 प्लस nCn-1 प्लस nCn। ओके, अभी आता कैसे, जब n-3 एट्रीब्यूट्स अगर कैंडिडेट की है, उस केस में भी हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो जाते हैं। कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं, nCn-3 प्लस nCn-2 प्लस nCn-1 प्लस nCn। ये 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास पॉसिबल होते हैं। हम इन चारों को ऐड कर देते हैं। ओके, सो हमें मिल जाता है n-3 एट्रीब्यूट्स में से कितने सुपर कीज को फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला मिल जाता है। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं ताकि इसे और अच्छे से क्लियर कर सकें। केस 3 का एग्जांपल देखिए।
हमारे पास एक रिलेशन स्कीमा गिवन है और हमें क्या बोला जा रहा है, इफ एवरी टू एट्रीब्यूट इज कैंडिडेट की देन टोटल कैंडिडेट की एंड सुपर की। बोला जा रहा है कि अगर एवरी टू एट्रीब्यूट कैंडिडेट की है देन उस केस में बताइए टोटल कैंडिडेट की कितना आएगा और सुपर की कितना आएगा। अब देखिए कैसे पहचानेंगे कि n-3 वाला केस है। देखिए यहाँ हमारे पास 5 एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं जिसमें से 2 कैंडिडेट की हो गए, यानी 5 में से 2 गए तो बचेंगे कितने, 3। तो हम कह सकते हैं ये n-3 वाला केस हो गया। अगर आपके पास गिवन भी होते, मान लीजिए अगर आपके पास एट्रीब्यूट भी गिवन होते तो उस केस में भी आपके पास यहाँ पर 2-2 के पेयर में कैंडिडेट की गिवन होती कुछ इस टाइप से। तो आप तब भी देख सकते हैं यहाँ दो वाले पेयर हैं और यहाँ 5 एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ 2 पेयर वाले एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ 5 एट्रीब्यूट्स हैं। तो वही केस होता 5-2 तो क्या आ जाता 3। तो हम कह सकते थे ये n-3 वाला केस हो जाता। ओके, आप समझ गए होंगे कैसे होगा ये n-3 वाला केस। अब फाइंड आउट करते हैं टोटल कैंडिडेट की। पहला टोटल कैंडिडेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास टोटल कितना एट्रीब्यूट है, 5 एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें से 2 कैंडिडेट की है। तो क्या हो जाएगा 5C2। 5C2 क्या होता है 10। तो हम कह सकते हैं 10 कैंडिडेट की आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुपर की फाइंड आउट करना है। तो कितनी सुपर कीज आएगी वो देखिए, उसके लिए मेरे पास पूरा फॉर्मूला है। क्या है, NCn-3 प्लस NCn-2 प्लस NCn-1 प्लस NCn। अब मेरे पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं, मेरे पास 5 एट्रीब्यूट्स हैं। मैं पुट कर दूंगा सब में, तो क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। अब मैं जब इन सबको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना सुपर की आ जाएगी, 26 मेरे पास सुपर कीज आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप सो आपको केस 1, केस 2, केस 3 सब समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट नोट देखिए। ये नोट क्या है, इफ एवरी सिंगल एट्रीब्यूट इज अ कैंडिडेट की देन टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज। अगर मान लीजिए एक हर सिंगल एट्रीब्यूट कैंडिडेट की हुआ, उस केस में टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज क्या आएगा, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज निकालने का, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस डैश डैश कहां तक, NCn तक। आप ये फॉर्मूला का यूज करके नंबर ऑफ सुपर कीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस केस में क्या बोला गया है कि अगर एवरी कैंडिडेट की सिंगल एट्रीब्यूट हुआ, यानी सिंगल एट्रीब्यूट वाले, यानी A B C D, कुछ इस टाइप के हमारे पास कैंडिडेट की गिवन है, तब हम कह सकते हैं, तब इस केस में हम लोग सुपर कीज फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। अब ये एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में आपके पास रिलेशन स्कीमा गिवन है और क्या कह रहा है, इफ एवरी सिंगल एट्रीब्यूट इज अ कैंडिडेट की, यानी हर एक सिंगल एट्रीब्यूट कैंडिडेट की है। और हमें फाइंड आउट क्या करने बोला गया है, कि हमें फाइंड आउट करने ये बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ सुपर कीज को फाइंड आउट करिए। ओके, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सुपर कीज, कितनी सुपर कीज पॉसिबल है। तो ये केस कौन सा है, ये यही सिंगल एट्रीब्यूट वाला केस है। तो देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम यहां लिखेंगे सुपर की इज इक्वल्स टू, अब देखिए हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स है, 4। तो हम कहां तक जाएंगे, सिर्फ NC4 तक जाएंगे। ओके, हम लिखेंगे NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4। अगर 5 एट्रीब्यूट होते तो हम कहां तक जाते, NC5 तक। अगर 6 होते तो हम कहां तक जाते, NC6 तक जाते। ओके, पर हमारे पास कितने हैं, 4। तो हम कहां तक जाएंगे, सिर्फ NC4 तक। हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स है, सिर्फ 4 एट्रीब्यूट्स है। n इजिकल्स टू 4। अब पुट कर दीजिए 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 15। यानी इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ कैंडिडेट की कितनी प्रेजेंट है, 15 कैंडिडेट की पॉसिबल है। ओके, आई होप सो आपको फाइंडिंग्स नंबर ऑफ सुपर कीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने उसे सारे कैंडिडेट की के केसेस देखे, अदर अप्रोच भी देखी, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स को भी देखा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।